ये है बम महाराज नोटिया जी, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। इन्होंने आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। बम महाराज जी, आप अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जहां पर कहा जाता है कि इतिहास बदल गया था। महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उनकी हत्या की थी। इस पे क्या कहना है अटल जनशक्ति पार्टी का? देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी का अपना जो विचार है वो देश हित में है और सत्य के हित में है, कानून के हित में है और न्याय के हित में है। अब रह गया गांधी की हत्या गोडसे ने किया या गांधी की हत्या नेहरू ने करवाया, यह एक गंभीर प्रश्न है। गोडसे को तो गांधी हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा दे दिया गया, लेकिन मेरी मानना है जो असलियत में गोडसे ने गांधी की हत्या का प्रयास तो जरूर किया। यह नहीं कहा जा सकता जब प्रयास नहीं किया है। वो 307 का मुजरिम था, किंतु 302 का गोडसे मुजरिम नहीं था। 302 का अगर कोई मुजरिम था तो वह मोहम्मद जवाहरलाल नेहरू था, जिसने हायर करके प्रोफेशनल किलर को, शूटर को भेजा था, जिसकी ही चौथी गोली से गांधी की हत्या हुई थी। गांधी मरा था। चूँकि जो गोडसे के द्वारा 3 नट का प्रयोग किया गया था वो जुगाड़ू था, वो प्रोफेशनल नहीं था, इसलिए उससे गांधी की हत्या नहीं हुई थी। इस बात को नेहरू भलीभांति जानता था और यह भी नेहरू जानता था जो गांधी को हत्या करने के बाद अपने मार्ग से गांधी को हटा देंगे और निष्कंटक राज करेंगे। और नेहरू ने यही किया, गांधी की हत्या करवाकर जो गोडसे को फंसाया ही, इसके साथ साथ आरएसएस को भी बदनाम किया, हिंदू महासभा को भी बदनाम किया और निष्कंटक गांधी हत्या का दोष हिंदुओं पर, आरएसएस पर, गोडसे पर थोपकर और खुद गांधी का हत्या कर बाल बाल बचे रह गया। जो कि न्याय के क्षेत्र में यह एक पहला केस है जो एक दोषी को, निर्दोष को फांसी दे दिया गया और दोषी को प्रधानमंत्री का पद पर। आप ये आरोप लगा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पे, तो क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? बिल्कुल पुख्ता सबूत इस केस के एफआईआर में ही सब कुछ है। गांधी की हत्या का जो एविडेंस है, जो कार्य है, जहां से स्टार्ट हुआ है, जब तक चला है, ये सारा एविडेंस है। चीख चीख के कह रहा है कि नेहरू ने गांधी की हत्या करवाया और खुद किया, समझे। इसके बाद रह गया, आपने गांधी को महात्मा शब्द से अभी संबोधित किया। गांधी एविडेंस और साक्ष्य के आधार पर जो सत्य है उसके आधार पर गांधी महात्मा के लायक तो था ही नहीं। मैं भारत सरकार से आज अपने इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से 2 बात कहना चाहता हूं। गांधी को महिमामंडित करना बंद करो। अगर गांधी देशभक्त है या आपकी नज़र में, किसी के भी नज़र में, तो देशभक्त का एविडेंस सरकार सामने करे। यदि न्यायालय के नज़र में भी गांधी देशभक्त है तो वो न्यायालय भी इसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करे। नहीं तो मैं डिक्लेयर कह रहा हूँ, अटल जनशक्ति पार्टी डिक्लेयर कह रही है, जो गांधी ऐसा देशद्रोही, गांधी ऐसा गद्दार, गांधी ऐसा सनातन धर्म विरोधी, गांधी ऐसा नग्न औरतों के बीच सोने वाला अय्याश, गांधी ऐसा देश को बांटने वाला, गांधी ऐसा लाखों आदमी का खूनी, गांधी ऐसा झूठा, गांधी ऐसा अंग्रेजों का दलाल दुनिया भर में कोई नहीं मिलेगा। और दुनिया अगर गांधी को पूजती है तो इसलिए पूजती है क्योंकि भारत का विरोध कोई भी करेगा, दुनिया उसको पूजा करेगा। नहीं तो महात्मा गांधी जी को तो राष्ट्रपिता, और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्र, आप कह रहे हैं ना, राष्ट्रपिता का दर्जा उसको वैधानिक तौर पर आज भी नहीं मिला है। राष्ट्रपिता वो न है, न इसके लायक है। हाँ, कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता का दर्जा के नाम पर इसको भजाया बहुत है और आज तक इनके हाथ में जब सत्ता रही, वैधानिक तौर पर इसने इसको राष्ट्रपिता घोषित भी नहीं किया। हमने आरटीआई लगाकर जवाब मांगा था, क्या गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो कानूनी पहलू के संबंध में लिखे। उन्होंने जवाब दिया, गांधी को किसी भी प्रकार कानूनी तौर पर न लोकसभा से, न राज्यसभा से, न राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से राष्ट्रपिता घोषित किया गया है। इसलिए राष्ट्रपिता भी एक बहुत बड़ा झूठ है ऑन सरकारी रिकॉर्ड में। ये तो झूठ को, जैसे राहुल गांधी को, इस पप्पू को प्रायोजित किया जा रहा है, ऐसे ही गांधी को भी अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका, जहाँ से वो आए वहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया था।
देश हिंदुस्तान की आज़ादी को काल कबलित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले नील आंदोलन को चंपारण में जाके धूल दूषित कर दिया। और जितनी भी आंदोलन गांधी के द्वारा हुआ, एक भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? इसका सबसे बड़ा कारण ये था, ये अंग्रेजों की एजेंट था, अंग्रेजों का दलाली कर रहा था। और इस देश का खुलेआम एक नहीं 1000 एविडेंस हैं जो गांधी ने देश की आज़ादी के विरुद्ध एक्टिविटीज़ किया है, सनातन धर्म के विरुद्ध एक्टिविटीज़ किया है, भारत के विरुद्ध एक्टिविटीज़ किया है। इसने सिर्फ अंग्रेज और मुसलमान ये दो को ही प्रज्वलित, मतलब इस दो को ही हित देखा है, इस दो को ही भलाई देखा है। भारत की भलाई नहीं देखा, हिंदुओं की भलाई नहीं देखा, सनातन धर्म की भलाई नहीं देखा। इसने जितना अपराध देश के साथ अपराध किया है, इस अपराध की सजा इसको आज तक मिला नहीं है। मैं सरकार से आज फिर कह रहा हूँ, सरकार के पास में अगर गांधी के देशभक्ति का एविडेंस है तो वह एविडेंस सामने करे, नहीं तो मैं एविडेंस देता हूँ। एविडेंस की लड़ाई करे, सत्य की लड़ाई करे, झूठ को झूठ बोले, सत्य को सत्य बोले। गांधी का महिमा मंडन बंद करें, नेहरू का नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करें, जिसने गांधी ऐसे राक्षस से भारत को समय से पूर्व पाकिस्तान बन जाने से, महागुलाम बन जाने से बचा लिया। वैसे आज भी भारत आज़ाद नहीं है। ये कहने के लिए जो है भारत आज़ाद है, झूठी बात है। और झूठ नहीं है तो मैं एविडेंस देता हूँ कैसे गुलाम है। और सरकार के पास ये सत्य है, सरकार पार्लियामेंट में इसको पारित कर दे जो भारत आज़ाद है, लोकसभा में पारित करे, राज्यसभा में पारित करे और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करवा के इस बात को साबित करे भारत आज़ाद है। फिर अब मैं ही साबित कर देता हूँ भारत गुलाम है। आज भी हम ईसाई का गुलाम है, आज भी हम मुसलमान के गुलाम है, आज भी हम हिंदू गुलाम ही हैं, हर प्रकार से गुलाम है। इस कानून के माध्यम गुलाम है, न्याय के नाम से गुलाम है। ऐसा कोई भी विश्व में देश नहीं हुआ जो कानून के द्वारा, शासन व्यवस्था के द्वारा उस देश की जनता, उस देश की मुख्य जनता, उस देश की मेन जनता गुलामी का दंड झेल रहा हो और सरकारी दंड, कानून का दंड और न्याय व्यवस्था के नाम पर शोषित किया जा रहा हो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए सरकार से कहता हूं, सरकार अगर देश का भला चाहती है, भाजपा सरकार, तो देश की आज़ादी को जल्दी पार्लियामेंट, इसी पार्लियामेंट सत्र में परिभाषित कर दे तो इस देश का भला हो सकता है। अन्यथा आने वाले कल में यह देश गुलाम तो भाई फिर डिक्लेयर महागुलाम हो जाएगा। यहाँ